कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बनने वाले ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने सही अंदाजा लगाया। इसका मतलब इसके दो एग्जाम्पल हैं, इसके दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। बाद में न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा गया। अब ये है क्या? केमिकली न्यूक्लिक एसिड है क्या? लीनियर और सर्कुलर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के लीनियर और सर्कुलर पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर जो होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, मोनोमर आपको पता ही है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब एक न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल कंपोनेंट में बटा हुआ होता है। फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं, और नाइट्रोजनस बेसेस साइक्लिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बेस होते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं सबसे पहले इनके बारे में। सबसे पहले आता है फॉस्फेट। फॉस्फेट को हम बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ये एक्चुअली में इस तरह के होते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला फॉस्फोरिक एसिड का H3PO4 होता है। इसमें 3 H और 4 O और 1 P होता है। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। अब यहाँ पर एक H हट गया है और ये बॉन्ड फ्री हो गया है, ठीक है, इसे फॉस्फेट कहेंगे। यहाँ पर ये फॉस्फेट पेंटोज शुगर के C5 के साथ में एक खास तरह का बॉन्ड बनाता है। इसे फास्फो एस्टर लिंकेज कहते हैं, फास्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब आता है पेंटोज शुगर। दूसरे नंबर पे है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर भी बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनाती है। इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। ये 2 तरह की होती है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखते हैं तो C1, C2, C3, C4, C5 है। C1 जो कार्बन होता है, इसके हर कार्बन की एक खास बात होती है, और इसके रिंग के अंदर 4 कार्बन होते हैं। एक कार्बन जो 5वां कार्बन है वो रिंग के बाहर होता है। रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन भी होता है। ये एक पेंटागोनल रिंग है। अब जो सबसे पहला कार्बन है, सबसे पहला कार्बन नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जुड़ा होता है और बॉन्ड बनाता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड COC को कहते हैं। जब 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन फंस जाता है तो उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। जब 2 कार्बन के बीच में नाइट्रोजन फंस जाता है तो इसे कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो किसमें होता है? राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज के C1 और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में होता है। इसके बाद में आता है इसका C2, कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 की बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन नंबर 2 पर अगर H लगा हो तो इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं और ये डीएनए में मिलती है। और अगर कार्बन नंबर 2 पर OH लगा हो तो इसे राइबोज शुगर कहते हैं, ये आरएनए में मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन है, H और OH। H खाली H होने की वजह से, अगर खाली H है तो ये इसे स्टेबिलिटी देता है, और अगर यहाँ पर OH होता है तो ये इसे क्या बनाता है? मोर रिएक्टिव बनाता है। इसका मतलब डीएनए जो है आरएनए से ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद में आता है कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है। अगला न्यूक्लियोटाइड होगा उससे जुड़ता है। यहाँ पर जो बॉन्ड होगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ उसे हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फिर 4 नंबर कार्बन बीच में होता है, इसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 5 नंबर कार्बन जो पेंटोज शुगर का 5th कार्बन है, वो जो है फॉस्फेट के साथ PDEL फास्फोडाइएस्टर लिंकेज या फास्फोएस्टर लिंकेज बनाता है। ये यही वाला बॉन्ड है जो पहले हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये हुआ क्या? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। राइबोज शुगर जिसके अंदर C2 कार्बन पर क्या होता है? OH होता है, जबकि दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसमें C2 कार्बन पर ओनली H होता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है ये शुगर के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती,
CnH2n के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अगला क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये है नाइट्रोजनस बेसिस। तीसरा पॉइंट आता है नाइट्रोजनस बेसिस, साइक्लिक ऑर्गेनिक बेस विद नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेसिस। ये दो तरह के होते हैं, पैरिमिडीन और प्यूरिन। पैरिमिडीन जो है हेक्सागोनल एक रिंग होती है, इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। ये इस तरह की होती है, इसमें 1 नंबर पॉइंट पे नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन 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 होता है। यानी कि 1 4 5 6 पॉइंट पर तो कार्बन होते हैं और 1 और 3 पॉइंट पर क्या होती है, नाइट्रोजन होते हैं। ये रहा आपका पैरिमिडीन का स्ट्रक्चर। पैरिमिडीन जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, 3 एग्जांपल हैं, थाइमीन जो साइटोसिन, यूरेसिल जो सिर्फ आरएनए में मिलता है। इसके बाद आता है, अब इनके एग्जांपल देखते हैं। यह है थाइमीन। थाइमीन में 2 और 4 नंबर पर क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है और 5 नंबर पर मिथाइल ग्रुप होता है। इसे मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। थाइमीन को मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। साइटोसिन जो होता है उसमें 4 पॉइंट पर क्या होता है, 4 नंबर पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगा होता है और यूरेसिल में 2 और 4 जो पोजीशन होती है उस पर ऑक्सीजन लगा होता है। ठीक है, तो यूरेसिल बेसिक है और इसमें अगर 5वें कार्बन पर अगर क्या जुड़ जाए, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, तो ये क्या बना देता है, थाइमीन कहलाता है या मिथाइल यूरेसिल कहलाता है, 5 मिथाइल यूरेसिल। N1 of N2 bases linked by C1 by pentose sugar by N-glycosidic bond CNC। यानी कि ये जो N है, 1 नंबर पे जो N है वो पेंटोज शुगर के C1 के साथ में N-ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जिसे CNC भी कहते हैं। इसके बाद में आता है प्यूरिन। प्यूरिन में 2 रिंग होती हैं, एक हेक्सागोनल होती है, दूसरी पेंटागोनल रिंग होती है और इनमें 1 3 7 9 पॉइंट पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। इसके 2 ही टाइप हैं, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन जो है, एडेनिन के अंदर जो है दूसरे नंबर पोजीशन पर एमिनो ग्रुप लगा होता है और 6ठे नंबर ग्रुप पर ऑक्सीजन होती है। इसी तरह ग्वानिन के अंदर भी सीधा 6ठे नंबर पे क्या होगा, एमिनो ग्रुप लगा होगा। तो ये है आपके डीएनए के केमिकल कंपोनेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।